हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। गॉड इज विथ अस, अ लविंग फादर हु विल नेवर लीव अस अलोन। वो कभी भी ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमें कभी भी अकेला नहीं रखता है। यहाँ पर यीशु मसीह को जब उनका समय था, जब उस वक्त उन लोगों ने बात की अपने शिष्यों से कि मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मुझ में शांति पाओगे, संसार तुम्हें कलेश देता है, हिम्मत मत हारो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। ये शिष्यों को उन्होंने ढाढ़स बंधवाई थी कि तुम लोग बिखर जाओगे, अपने अपने घर भाग जाओगे, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। कई बार हम सबके जीवन में ऐसी स्थिति आती है, परेशानी आती है और ऐसी सिचुएशन होती ही है कि हमें लगता है कि हम फील करते हैं कि हम एकदम अकेले, हमारा कोई नहीं है। मतलब मैं मेरे जीवन का एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे जीवन साथी के जाने के बाद, मेरे मम्मी के गुजरने के बाद, अभी पिछले साल मेरे पापा गुजर गए अगस्त 19 को। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी आती है लाइफ में, प्रभु को जानने के बाद भी ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं। वो हालात हमें ऐसा बता देते हैं, और ये जो शैतान बैठा है ना फुसफुसाने के लिए, वो बताता है तू अकेली है, तेरा कोई नहीं है, तेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उस तरीके से आपको वो डिप्रेशन में डाल देता है और वो अपनी विजय प्राप्त करना चाहता है, वो इमोशन से खेलता है। ये जो लाइफ में है ना सबके होता है, उनको लगता है कि भाई अकेले हो गए, अब कोई नहीं है। अब टीनेजर का सोचे तो टीनेजर क्या सोचते हैं कि उनका कोई नहीं है, पेरेंट्स उनको समझते नहीं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो मतलब उनकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, उनकी थिंकिंग कोई समझ नहीं पा रहा है, वो फील करते हैं वैसा। जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पॉपुलर होते हैं, बड़े बड़े नाम वाले, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, जो क्राउड में रहने वाले लोग होते हैं, उनको अगर कभी कहते हैं ना नाम गिर जाए या काम नहीं होता है, तो फिर उनको अकेली स्थिति बर्दाश्त नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुझे किसी के भी नाम नहीं लेना, आप लोग सब जानते हैं ये सारी बातें, बहुत उदाहरण है लाइफ में। अब स्कूल लाइफ देख लीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका कभी कभी कहते हैं किसी किसी बच्चे का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं किसी का, और किसी का एक भी फ्रेंड्स नहीं होता है, चाहे वो उसकी स्थिति के हिसाब से हो, उसके नेचर के हिसाब से हो, या जो कुछ भी हो। तो वो एक लोनलीनेस भी बच्चा फील करता है कि भाई मेरा तो कोई नहीं है, देखो उसके पास इतने सारे दोस्त, इतना बड़ा ग्रुप है और मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई शेयर करने के लिए नहीं है। आई एम श्योर ये डेफिनेटली सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ मेरे स्कूल में भी होता था ये सब। बहुत सारे रीज़न होते हैं, सबके अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। जो एल्डर लोग होते हैं, जो एक एज वाले होते हैं, वो एक अलग से फील करते हैं अकेलापन, कि मतलब वो अपने जीवन में, जैसे मैंने बताया कि मेरे अपनों को मैंने बहुत खोया है, तो वो एक अकेलेपन से जो मैं जूझी हूँ वो अलग है। वैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो एक एज में अपने लोगों को खो देते हैं, और कई बार छोटे लोग भी खो देते हैं। अब मैं मेरी एज की बात करूँ तो मेरे माँ बाप को खोया, अब मैं मेरे बेटे की बात करूँ तो वो तो बहुत छोटा था जब उसने अपने बाप को खोया। सो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लाइफ में जो फील होता है, लोनलीनेस, अलोननेस, जो लगता है ना कि अपना कोई नहीं है। कुछ लोग दोस्त को खो देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जीवन साथी को मैंने बताया, माँ बाप को बताया, अपनों को, परायों को, बहुत सारे होते हैं। ये हार्ड टाइम होता है जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ओल्ड एज वाले, और इस दुनिया में आज की स्थिति में तो ऐसा भयंकर चल रहा है ना कि मतलब वृद्धाश्रम में, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े नाम वाले, अनाथ आश्रम अलग होता है, वृद्धाश्रम अलग होता है, वहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े खानदान के लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और आते नहीं वापस कभी भी लेने। तो ये एक अकेलापन, मतलब मैंने मेरी पूरी जिंदगी जिन बच्चों के ऊपर डाली, उनको मैंने इतना आगे बढ़ाया और मैं आज अकेला हो गया या अकेली हो गई। तो ये जो लोग करते हैं तो बहुत ही बुरी बात है, अपने माँ बाप के साथ जो करते हैं ये गलत बात है, मतलब सजा के पात्र है एक्चुअली, बिकॉज 10 नियम में से एक नियम है कि अपने माता पिता की इज्जत करो। तो ये सारी दुनिया का, संसार का राज्य तुम्हारा है, पर यहाँ पर लोगों को है ना अपना स्वार्थ दिखता है। अब ये स्थिति में जो माँ बाप है वो क्या सोचते हैं कि हम अकेले हो गए, हमारा कोई नहीं है, कोई हमारा ध्यान नहीं देगा। ये जो सारी सिचुएशन है, जो सारी चीज़ें हैं होती है लाइफ में, इनमें से गुजरना और इसमें से फील करना, महसूस करना कि ये कोई नकार नहीं सकता कि भाई मैंने तो लाइफ में ऐसा कभी नहीं फील किया, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता है। अलग अलग क्षेत्र में होता है। न्यूबॉर्न बेबी भी करता है ये फील, अकेलापन। जब माँ की गोद से उसे दूसरी गोद में जाना होता है वो भी अकेलापन फील करता है। ये होता ही है,
ये नेचुरल है। अकेलापन हर कोई फेस करता है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो स्मॉल बेबी हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप में अकेलेपन से जूझता है। तो वंडरिंग ये है कि ये सारी चीज़ें जो है, हम इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, इसमें से हमें बाहर कैसे निकलना है। क्या हम इन सारी चीज़ों से, जो हमारा लॉस हुआ, जो हमारी आइडेंटिटी गई, हमारे अपने गए, जो भी हमारा कहते हैं ना टैलेंट को नहीं पहचाना गया, या जिस किसी भी स्थिति से हम गुजरे, या हम बहुत अच्छे लेवल पे थे या एकदम नीचे हैं, तो क्या ये सारी बातों में हमने कभी ये महसूस किया कि प्रभु हमारे साथ है? नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया था। रीज़न ये है कि हम उस स्थिति को इतना हावी होने देते हैं ना कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको जिंदा रखा, आपके शरीर में सांसें मौजूद है, आप चलते फिरते हो, आप खा रहे हो, आपके सर पे छत है, तो उसकी योजना आपके जीवन में अभी भी बाकी है। जो यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन में आप देखिए कि क्या कह रहे हैं कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु कभी भी अपने कहते ना बच्चों को नहीं छोड़ता है, और खुद उन्होंने अपने शिष्यों से यहाँ पर यही कहा कि तुम लोग सब चले जाने वाले हो, तुम इधर उधर भाग जाओगे, अपने घर में चले जाओगे, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है। तो सोचिए आप, तो फिर सांत्वना देता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, संसार से डरना नहीं है, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। तो ये स्थिति आप सोच के देखिए कि वो खुद को भी बता रहे हैं प्रभु यीशु कि प्रभु उनके साथ है, उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारी स्थिति को समझते हैं, वो हमारी मनोदशा को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ये वचन हम सब के लिए प्रकटीकरण के लिए रखा, हमें समझाने के लिए रखा कि हमें किसी भी बात से, किसी भी कहते ना स्थिति से, सिचुएशन से, किसी से भी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह कभी भी हमको दूर नहीं करता अपनी नज़रों से। यीशु हमारे साथ हमेशा बना रहता है, वो 24 आवर्स अवेलेबल है। हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, हम उससे दूर भागते हैं। अब देखिए भजन संहिता में भी कहा है ना उसने, अध्याय 22 में 9 में, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पिया बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। 10 में कहता है कि मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। परमेश्वर जो है ना, हमें अपनी माँ के गर्भ में रचना से पहले पहचानता है। हमें उस पर डिपेंड रहना, भरोसा रखना जरूरी है, जो हम छोड़ देते। जब वो खुद अकेला नहीं रहा, खुद उसके साथ पिता परमेश्वर रहा, तो वो हमें अकेला कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। वो हमारा पिता अब्बा खुदा है, उसे पता है कि हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, नो मैटर हम किस सिचुएशन से जा रहे हैं, किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, वो जानता है कि हमें उसकी सख्त ज़रूरत है। इसीलिए तो वो 24 आवर्स खड़ा है हमारे लिए, वो हमारे पास है। गॉड विथ अस, अ लविंग फादर हु विल नेवर लीव अस अलोन। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो हमारा पिता परमेश्वर है और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, अकेला कभी नहीं रखता है वो, क्योंकि उसको हमसे बेहद 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 अगापे प्रेम है। उसको कहते हैं ना, जितना हमसे प्यार है ना, दुनिया में कोई हमसे कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। सच में आप आजमा लीजिए, अपने जीवन को एनालाइज कर लीजिए। अपने खुद के माँ बाप भी कभी कभी हमसे कहते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, रूठ जाते हैं, या खरी खोटी सुना देते हैं, फिर हमको बुरा लग जाता है, फिर हम उनसे कतराने लगते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। वो हमें, हमारे कहते हैं ना, हम चाहे पापी है, हम बुरे हैं, हम जैसे भी हैं, हम जो हैं जैसे हैं वैसा ही वो हमें अपना लेता है, वो वैसा ही हमसे प्रेम रखता है। वो कभी भी हमें कहते हैं ना कि अलग नहीं करता कि भाई ये तो बहुत बुरी है, इसे छोड़ दो। नहीं, परमेश्वर जो है ना, अलग ही प्रेम है उसका, अगापे प्रेम है उसका। वो माँ की कोख से पहले ही हमें जानता है, हमारे पैदा होने से पहले उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा है। माँ अपने दूध पिलाओ बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो कभी हमें अकेला नहीं करेगा। वचन भी हमें यही सिखाता है। यशाया 49 में लिखा हुआ है ये, कि वचन में बताया यशाया में ही, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिया बच्चों को भूल जाए, वो अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि दुनिया भूल जाएगी, जन्म देने वाली माँ भी भूल जाएगी, बाप भूल जाएगा,
दोस्त यार का तो फिर क्या ही कहना, वो तो सब मतलब के लोग हैं इस दुनिया में, सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। प्रभु यहाँ पर सांत्वना देता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें वो कभी फील नहीं होने देगा, लेकिन हमें उससे जुड़े रहना है ना प्यारों, हमें उसके साथ बने रहना है, हमें उसके साथ क्लोज एक घनिष्ठ रिश्ता बना के रखना है, हमें जो फील होता है उससे बात करना है, अपने आप कहते हैं हार्ट को टर्न करना है प्रभु की ओर। वो तो जाके बैठा है प्रभु के दाहिने ओर, क्या हम उसके हृदय के करीब पहुंच रहे हैं? क्या हम उसकी बात को समझ रहे हैं? क्या वो हमारे प्यारा पिता जो लविंग फादर है, जो हमसे चाहता है, हमको अपना बच्चा पुकारता है, क्या हम उसके बच्चे होने का अधिकार पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसकी अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में हैं? ये हमें अपने आप को चेक करना, अपने आप से पूछना है। चाहे हमारा गुड टाइम हो, बैड टाइम हो, हमें थैंक्स गिविंग हमेशा होना चाहिए, हमेशा शुक्रिया अदा वाला हृदय होना चाहिए, कभी भी उससे दूर नहीं भागना चाहिए। चाहे किसी भी स्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, हमेशा हर बात में धन्यवाद करो। यीशु मसीह का जीवन देखो, हर बात में धन्यवाद करते थे, पुकारते थे, उससे शुक्रिया अदा करते थे। हमें भी वैसा ही करना है, उसके नाम को महिमा देना है, और फिर देखिए जीवन में बदलाव कैसा आता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा, हमारा पिता है, वो हमें कभी भी हमसे कहते हैं ना रूठता है ना हमें दूर करता है। हमें रिश्ता मजबूत करना है, घनिष्ठ करना है। हम अगर अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तभी हम अपने जीवन में कामयाबी की और राइचियसनेस की ओर जाएंगे। और प्रभु के साथ जुड़ने में जो पावर, जो शांति मिलती है, दुनिया हमें दे ही नहीं सकती। दुनिया में शांति के लिए लोग क्या नहीं कर जाते हैं। तो हमें अपनी शांति के लिए, अपने राइचियसनेस के लिए परमेश्वर के हृदय के पीछे भागना है और उसे रिफ्लेक्ट करना है, जैसा उसने किया अपने पिता परमेश्वर को। धन्यवाद, प्रार्थना का जीवन, हमेशा हर कदम में उसको महिमा दी, हमें भी वैसा ही करना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।